वन दिस इज़ नेहा और आज हम बात कर रहे हैं कि क्या किसी को भी टर्मिनेट किया जा सकता है ऑन डिसिप्लिनरी ग्राउंड्स विदाउट अ डिपार्टमेंटल इंक्वायरी। तो लीगली नो, ऐसे आप किसी को भी टर्मिनेट नहीं कर सकते हैं। रिसेंटली एक एमपी हाई कोर्ट में केस आया जहां पे एक डेली वेजर थी जिनको नगर पंचायत ने ये कहकर निकाल दिया कि उनका इनडिसिप्लिनरी बिहेवियर है और उन्होंने अपने घर वालों को उकसाकर मारपीट की गई है। जब इंक्वायरी हुई, जब कोर्ट ने इंटरवीन किया तो उन्होंने ये पाया कि दोनों पक्षों की बातें सुनी ही नहीं गई हैं। उस लेडी से तो पूछा ही नहीं गया है कि उसकी तरफ से क्या कहानी थी। तो एक प्रोसीजरल फेयरनेस ही नहीं हुई। तो यहाँ पर क्लियरली कोर्ट ने बोल दिया कि आप इस तरीके से टर्मिनेट नहीं कर सकते हैं। अगर आपको इशू है डिसिप्लिनरी बिहेवियर का तो आप एक इंक्वायरी बिठाएं। इंक्वायरी के बाद जो निकल के आएगा उसके बेसिस पे ही आप कोई एक्शन ले सकते हैं। सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ और सिर्फ डेली वेजर्स या ब्लू कॉलर वर्कर्स के लिए एप्लीकेबल है? तो नहीं। देखिए, प्रिंसिपल हर जगह एप्लीकेबल है, चाहे वो मैनेजरल जॉब हो, चाहे वो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन हो, बैंकिंग हो, पीएसयू हो, गवर्नमेंट सर्विस हो, कहीं पर भी हो, ये हर जगह एप्लीकेबल है। कोर प्रिंसिपल क्या है कि अगर किसी को भी इन ग्राउंड्स पर आप निकाल रहे हैं कि उसका डिसिप्लिनरी बिहेवियर है, मिसकंडक्ट है, या वो रूल्स नहीं मानता है, या जो भी आप ऐसे इल्ज़ाम लगा रहे हैं, तो ऐसे में आपको सबसे पहले एक डिसिप्लिनरी इंक्वायरी बिठानी है जो कि फेयर होनी चाहिए और आपको फॉलो करने हैं प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस क्या कहते हैं कि जो भी आपका इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है वो बायस नहीं होना चाहिए, वो किसी पक्ष की तरफ से नहीं होना चाहिए, वो सब पहलुओं पर दोनों पार्टीज़ को पूरा मौका दे अपना पक्ष रखने का, उसके बाद वो फैसला करे। उसका काम ये है कि दोनों पार्टीज़ को अपना अपना साइड बोलने का अधिकार होना चाहिए। फेयर इंक्वायरी में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि जिसके भी अगेंस्ट इंक्वायरी बिठाई जा रही है उसको क्लियरली रिटन चार्जेस दीजिए। पूरे स्पेसिफिक क्या एलिगेशंस हैं, डेट, इंसिडेंट, कोई वेग नहीं, पूरा ये इस डेट को आपने ये किया था, ऐसा इंसिडेंट हुआ था, ये डॉक्यूमेंट्स हैं, ये विटनेस हैं, ये पॉलिसीज़ आपने वायलेट करी, बहुत डिटेल में प्रॉपरली होना चाहिए। और जो दूसरा पार्टी है जिसको ये चार्जेस लगे हैं उसको भी पूरा मौका मिलना चाहिए कि वो अपना रिटर्न डिफेंस सबमिट कर सके, अपने विटनेस दे सके, अपने डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस कर सके कि मैंने ऐसा किया था कि नहीं किया था, और किया था तो क्यों किया था, क्या रीज़न्स थे और मेरे साथ क्या क्या हुआ था। ये सब चीज़ें डिफेंस को भी देने का पूरा राइट है। और जो इंडिपेंडेंट इंक्वायरी ऑफिसर होना चाहिए जो दोनों ही पार्टियों की बात सुनेगा, उसके बाद एक निष्पक्ष फैसला करेगा। अगर उसके बावजूद भी एक कोई प्रॉपर्ली इस तरह से फॉलो नहीं होता है या आपको लगता है कि बायस है, तब आप कोर्ट जाइए। अगर आप कोर्ट जा रहे हैं तो अलग अलग आपको पता होना चाहिए कौन से कोर्ट आपको जाना है। फॉर एग्जांपल, अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, पीएसयू हैं, पब्लिक अथॉरिटी एम्प्लॉयज़ हैं, तो आपको एक आर्टिकल 226 के अंडर एक रिट पिटीशन फाइल करनी है हाई कोर्ट में। अगर आप वर्कमैन हैं, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के अंदर आते हैं, तो आपको लेबर कोर्ट जाना है। और अगर आप वाइट कॉलर या मैनेजरल एम्प्लॉयज़ हैं तो आप एक सिविल सूट फाइल कर सकते हैं। अगर आपको मान लीजिए सैलरी रिकवर करनी है, कॉम्पनसेशन लेना है, तो आप सेक्शन 9 CPC या सेक्शन 73 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के थ्रू कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप इंजंक्शन सूट भी फाइल कर सकते हैं कि नहीं, आप मुझे टर्मिनेट नहीं कर सकते, उसको टर्मिनेशन को आप कैंसिल कीजिए। तो ऐसे अलग अलग सेक्शंस रहते हैं इसमें। इम्पॉर्टेंट क्या है यहाँ पर? इम्पॉर्टेंट ये है कि जब आप कोर्ट के पास जाते हैं तो कोर्ट ये देखता है कि क्या प्रोसीजर फॉलो हुआ था, क्या इंक्वायरी हुई थी, क्या एक अनबायस्ड इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर था, क्या दोनों पार्टीज़ को बोलने का मौका दिया गया, क्या सारे चार्जेस इन राइटिंग थे, क्या दोनों को अपना अपना पक्ष रखने का मौका दिया गया, क्या क्या डॉक्यूमेंट्री एविडेंस जमा हुए, किस तरीके के एलिगेशंस थे, क्या पार्टीज़ का बिहेवियर था, ये सब कोर्ट देखता है। उसके बेसिस पर कोर्ट फैसला करता है। तो पहली बात समझने की ये है कि पहली बात तो आपको टर्मिनेट नहीं कर सकते विदाउट अ प्रॉपर डिसिप्लिनरी इंक्वायरी। दूसरी बात, अगर डिसिप्लिनरी इंक्वायरी हो रही है तो आपको अपना पक्ष रखने का, अपना सब कुछ रखने का मौका दिया गया कि नहीं दिया गया, आपने क्या क्या डॉक्यूमेंट्री एविडेंस जमा करे, ये सब चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट हैं। तो कोर्ट में वेग स्टेटमेंट नहीं चलती। तो आपके पास भी अपने विटनेस होने चाहिए, अपनी चीज़ें होनी चाहिए कि आप बता सकें कि आपकी गलती थी या नहीं थी, जो भी है। तो अपना स्टैंड क्लियर करने के लिए आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होने चाहिए। तो इसलिए आपके चाहे वो मेल्स हों, चाहे आपके पास कोई आपका कुलीग हो जो ऐसा कोई विटनेस एज अ विटनेस बात कर रहा हो, तो ये सब चीज़ें ही कोर्ट देखती है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है और दिमाग में रखिए इस बात को कि इस तरह से आपको टर्मिनेट नहीं कर सकते हैं।
तो इसलिए आप अपने आप को प्रिपेयर करके रखिए कि अगर ऐसा आपके साथ कुछ गलत हो रहा है तो आपको कहाँ पे आवाज़ उठानी है, जिससे आपके साथ कभी कोई गलत ना हो। थैंक यू।